Hello students, so today we will do a poem Amanda from your textbook The First Flight. Okay, and it is written by Robin Klein. तो ये पोइट का नाम है जिन्होंने ये पोएम लिखी है, रॉबिन क्लीन है. शी इज़ अ पोइटेस एंड ऑथर, मतलब वो लेखक भी हैं, कवित्री भी हैं. तो उन्होंने चिल्ड्रन फिक्शंस लिखे हैं, यानी चिल्ड्रन स्टोरीज़ वगैरह लिखी हैं. और वो एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं रॉबिन क्लीन. ओके, तो उन्होंने ये पोएम लिखी है अमेंडा, जो कि एक छोटी लड़की की कहानी है, एक नन्ही लड़की की कहानी है जो कि 10 से 12 साल की है. और वो छोटी लड़की जो है, वो जो अमेंडा है, उसकी मदर उसको हमेशा नैग करती रहती है. NAG, नैग का मतलब होता है पीछे पड़े रहना या फिर उसके हर काम को पॉइंट आउट करना. तो अमेंडा जो है वो इसी बात से परेशान है कि उसकी जो मदर है वो हमेशा उसको पॉइंट आउट करती रहती है. ठीक है, क्यों पॉइंट आउट करती है? ताकि वो एक वेल बिहेव्ड गर्ल बन सके. क्या बन सके? एक वेल बिहेव्ड गर्ल बन सके. वो उन बिहेवियर को अपनाएं जो कि सोसाइटी ने एक लड़की के लिए, एक समाज ने एक लड़कियों के लिए बनाए हैं. वो बिहेव, वो तरीका, वो बिहेवियर, वो व्यवहार अमेंडा अपनाए. ठीक है, तो अच्छी लड़की बनाने के लिए, उसे एक गुड गर्ल बनाने के लिए उसकी मदर हमेशा उसके काम में कमियां निकालती है और उसको सही तरीका सिखाती है. लेकिन अमेंडा इस चीज़ से परेशान है. ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है. एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर. हर बच्चे को ऐसा लगता है या महसूस करता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है या फिर उसको रोका जा रहा है कुछ ना कुछ, मतलब किसी न किसी काम को ना करने के लिए. यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ curtailed. आपको भी लगता होगा कि आपकी जो फ्रीडम है, आपकी स्वतंत्रता है, उसको रोका जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू. आप इसी तरीके से एक लिस्ट बना सकते हैं उन चीज़ों की या उन कामों की जो आप करना चाहते हैं. बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू. लेकिन आपके बड़े, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपको अलाउ नहीं करते हैं, स्वीकृति नहीं देते हैं. टू रीड द पोएम अलाउड फॉर्म पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज. यू आर इन फॉर अ सरप्राइज. मतलब आप जब ये पोएम पढ़ेंगे तो अल्टरनेट स्टेंजा दिए गए हैं, फिर बीच में पैरेंथेसिस भी है, यानी अमेंडा के विचार भी हैं और उसकी मदर की जो नैगिंग है वो भी इसमें दी हुई है. तो किस तरीके से इस पोएम में एक लड़की की सफरिंग्स है और एक मदर की नैगिंग है. ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं पहला स्टेंजा. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. अपने नाखून मत खाओ या मत काटो. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा. और ना ही झुककर बैठो या फिर अपने कंधों को झुकाओ. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. इस तरीके से झुककर नहीं बैठना चाहिए, सीधे बैठो अमेंडा. ये लाइंस उसकी मदर अमेंडा को, यानी उस छोटी सी लड़की को बोल रही हैं, उसे डांट रही हैं कि अपने नाखून मत खाओ और इस तरह से झुककर मत बैठो. जो एक सही बैठने का पोस्चर होता है वो है सिट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे, अपनी पीठ सीधी करके बैठो. ठीक है, जब उसकी मदर अमेंडा से ये सब बातें कह रही थी तो अमेंडा जो थी वो अपने ख्यालों में खोई थी. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. अगर आप इस स्टेंजा में आपकी राइम स्कीम पूछी जाए, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं राइम स्कीम, तो हर लाइन की एंड में जो वर्ड आता है, जैसे कि एक ये अमेंडा, ये और ये, ठीक है, स्ट्रेट एंड अमेंडा. देखिए ए स्ट्रेट आ गया तो चेंज हो जाएगा बी एंड देन अगेन ए. तो क्या बन गया? ए बी ए. ये राइम स्कीम है. ठीक है, अभी हम आगे और सीखेंगे. सेकेंड थिंग कि अगर हम इस लाइन को देखें, ये वाली जो थर्ड लाइन है, इसमें देखिए स्टॉप, स्लाउंच, सिट,
स्ट्रेट। देखिए, स्टॉप, स्लाउचिंग का एस, सिट का एस एंड स्ट्रेट। यानी हमने देखा कि इस लाइन में जो एस है वो 4 टाइम्स यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है या पोइटिक डिवाइस है वो है अलिट्रेशन। यानी किसी व्यंजन को, किसी लेटर को बार बार अगर रिपीट किया जा रहा है तो वहाँ पर अलिट्रेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एस वर्ड जो है, एस लेटर जो है वो 4 बार यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर तो है एलिट्रेशन। और हमने अभी पढ़ा कि राइमिंग स्कीम क्या है इसकी, ए बी ए। ठीक है, देन देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। मतलब ये जो 3 लाइनें हैं जो कि ब्रैकेट्स में दी हुई हैं, ये अमेंडा के अपने विचार हैं। जब उसकी मदर उसको डांट रही थी तब वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी और वो क्या सोचती है कि इस लैंग्वेज एमराल्ड सी में, यानी कि जो ये जो लैंग्वेज का मतलब होता है शांत, रिलैक्स्ड। तो अब अमेंडा सोचती है कि जो ये रिलैक्स्ड और हरा सी, एमराल्ड कैसा होता है, ग्रीन कलर का स्टोन होता है, ग्रीन कलर्ड स्टोन होता है। ठीक है, एमराल्ड जैसे कि जैसे अंगूठी पहनते हैं ना अलग अलग स्टोन्स की जो होती है, इसी तरीके से ग्रीन कलर के स्टोन को बोलते हैं एमराल्ड। यानी ये जो हरे रंग का जो समुद्र है जिसमें बिल्कुल शांति है, रिलैक्स्ड है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। सो वो अमेंडा इमेजिन कर रही है कि मैं इस हरे विशाल समुद्र में अकेले शांति से रह रही हूँ, लाइक अ मरमेड, जैसे कि एक मरमेड रहती है। मरमेड आपने सुनी होगी, मरमेड यानी एक फ़िश और एक गर्ल, और फिश दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वो समुद्र की लहरों के साथ बहते चली जा रही है, शांति के साथ वो अपनी लाइफ उस समुद्र में जीना चाहती है। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हो कि जो अमेंडा है वो किस तरह से अपनी लाइफ को इमेजिन कर रही है, फुल ऑफ फ्रीडम एंड पीस। ठीक है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना काम ख़त्म किया अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ किया अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। फिर वो उसकी मदर कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज़ भी साफ़ करने के लिए कहा था अमेंडा। फिर आप देख सकते हो फिर से नैगिंग चल रही है मदर की, वो अपनी बेटी को बता रही है कि तुम्हें ये काम भी करने हैं, तुमने होमवर्क नहीं किया, तुमने अपना रूम साफ़ नहीं किया, शूज़ साफ़ नहीं किया। तभी अमेंडा फिर अपने ख्यालों में खो जाती है और इस बार वो अपने आप को क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ हूँ और अनाथ की तरह मैं सड़कों पर घूम रही हूँ, भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट। पैटर्न मतलब, आई पैटर्न मतलब डिज़ाइन बनाना, यहाँ पे इसका मीनिंग निकलेगा कि आई मेक डिज़ाइन, तो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ सॉफ्ट डस्ट पर, वो जो धूल सड़क पर है उस पर मैं अपने बेयर फीट मतलब कोई जूते नहीं पहने हैं और बिना जूतों के मैं चले जा रही हूँ और मैं अपने पैरों से क्या बना रही हूँ, उस डस्ट पे, उस धूल पे डिज़ाइन बना रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। इसका मतलब है कि वो कहती है कि जो साइलेंस है, जो शांति है, वो कैसी है, काफ़ी गोल्डन है। गोल्डन मतलब वो कहती है कि ओके, तो गोल्डन का मतलब है कि जो साइलेंस है, यानी साइलेंस मतलब पीस, शांति। ठीक है, तो जो शांति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, प्रेशियस है किसी की लाइफ में, शांति होना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो स्वतंत्रता होती है वो बहुत प्यारी होती है, सभी को प्रिय होती है, सभी को स्वतंत्रता चाहिए। तो वो ये दोनों चीज़ें, फ्रीडम और साइलेंस, ये दोनों ही चीज़ें अमेंडा अपनी लाइफ में चाहती है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि वो अमेंडा को नैग कर रही है उसकी मदर। ठीक है, वो कहती है कि सही बैठो, सीधे बैठो। फिर हमने देखा कि अमेंडा अपने आप को किससे कंपेयर करती है, मरमेड से। ठीक है, देन वो अपने आप को
नेक्स्ट पैरेंथेसिस में क्या किससे कंपेयर कर रही है? ऑर्फन से। क्लियर है? आगे चलते हैं। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? मतलब कि तुम चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने मतलब जब तुम चॉकलेट खाती हो तो तुम्हारे पिंपल्स हो जाते हैं चेहरे पर अमेंडा, यानी उसकी मदर उसको चॉकलेट खाने से रोकती है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। उसकी मदर कहती कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम क्या मेरी ओर देखोगी अमेंडा। इसका मतलब ये है कि जब भी उसकी मदर अमेंडा को कुछ कहती है तो अमेंडा उनकी बातों को नज़रअंदाज करती है, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई है इस नैगिंग से। ठीक है, उनके पीछे पड़ने की आदत से वो परेशान है। शी डोंट वांटेड टू बी पॉइंटेड आउट। आप ये दो वर्ड ज़रूर याद रखिए, पॉइंटेड आउट एंड नैगिंग। यही दो वर्ड आप जब लिखोगे, जब इसका आंसर लिखोगे, तो बहुत ज़रूरी है इन दोनों वर्ड का यूज़ करना। सीखना पड़ेगा आपको ये वर्ड्स यूज़ करना। ठीक है, जब उसकी मदर ये सब बोल रही है तो वो क्या सोचती है? अब वो सोच रही है, आई एम अ रेपिंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति पूर्वक। ठीक है, एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि अमेंडा तीसरी बार इमेजिन कर रही है खुद को। क्या सोच रही है कि वो क्या है? रैपुंज़ल है। देखिए, रैपुंज़ल जो है वो एक प्रिंसेस की कहानी है, जिसमें कि उसकी मदर होती है जो जादूगरनी होती है, और रैपुंज़ल जो है वो एक टावर में रहती है। तो उस जो जादूगरनी होती है वो रैपुंज़ल के लंबे बालों की सहायता से उस टावर से नीचे उतरती है और उसी बालों की सहायता से टावर में वापस आती है। ठीक है, यानी उस बिल्डिंग में ऊपर चढ़ पाती है। तो सोचती है अमेंडा कि काश मैं रैपुंज़ल होती, ठीक है, और मैं फिर उस टावर में अकेले रहती, कोई मुझे परेशान करने वाला नहीं होता। उस टावर में मैं शांतिपूर्वक रहती, ट्रैंक्विलिटी के साथ रहती। वो शांति जो अभी मेरे लिए क्या है? रेयर है, जो मुझे अभी मिल नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ माई मदर्स कंटिन्यूअस नैगिंग। ठीक है, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वो कहती है कि रैपुंज़ल जिस तरह से अपने बालों को बिल्डिंग से या टावर से लटका देती थी और उसकी मदर जो थी, उसकी जादूगरनी माँ, वो वापस आ जाती थी, तो ये कहती है अमेंडा कि मैं कभी भी अपने बालों को इस तरह से नहीं लटकाऊंगी ताकि मेरी मदर उस टावर में आ सके। मैं शांतिपूर्वक जीना चाहती हूँ, तो इसलिए वो अपने आप को एक रैपुंज़ल की तरह इमेजिन करती है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। फिर वो कहती है, अब क्योंकि जो अमेंडा है वो अपनी मदर की बात ही नहीं सुनती है, तो उसकी मदर फिर उसको डांटती है कि स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग का मतलब होता है टू बी इन अ बैड मूड। मतलब कि अमेंडा, तुम इतने बुरे मूड में हो कि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, तुम्हें ये बंद करना होगा, ये अनसुना करना या इग्नोर करना बंद करना होगा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। उसकी मदर उसको सोचती है कि ये बहुत मूडी है, ये मेरी बातें नहीं सुनती, जब मर्जी जब इसका मन होता है काम करती है, जब मन नहीं होता है नहीं करती है। तो वो इस वक्त यहाँ पर अमेंडा को डांट रही है। एनीवन वुड थिंक दैट, हर कोई यही सोचेगा, दैट आई नैग्ड एट यू, कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ अमेंडा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो अमेंडा है, दैट लिटिल गर्ल इमेजिन्स हर सेल्फ अ मरमेड, देन ऑर्फन, एंड इन द लास्ट अ रैपुंज़ल। और हमने ये भी देखा कि वो हमेशा क्यों इन ख्यालों में खोई रहती थी, क्योंकि उसकी मदर उसको हमेशा क्या करती थी? नैग करती थी। ओके, तो इस वजह से वो उन चीज़ों से बचने के लिए हमेशा ऐसे ख्यालों में खो जाती थी जहाँ पर उसे फ्रीडम या फिर साइलेंस मिल सके।
ठीक है, तो ये पोएम जो है आपकी टेक्स्ट बुक में थी, पोएम नंबर 6। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई हो। मैं आपको इसमें थोड़ी लिटरेरी डिवाइस बताना चाहती हूँ, जैसे कि राइम स्कीम अभी जो मैं बता रही थी आपको। देखिए राइम स्कीम कैसे आप समझेंगे कि कैसे आप बना सकते हो राइम स्कीम। देखिए हर लाइन की लास्ट वर्ड आप ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि ये। अब देखिए आप जब वर्ड को बोलते हो तो किस तरह की राइम निकलती है, तो सिमिलर ट्यून वाली जो होगी वर्ड, उसमें हम सेम अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, जैसे कि अमेंडा, अमेंडा, ए स्ट्रेट, तो यहाँ पे बी आ गया, फिर अमेंडा, यानी सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ए, ठीक है। देन सी, मी एंड ब्लिसफुली, तो ये क्या हो गई आपकी राइमिंग स्कीम, ए बी ए सी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई राइम स्कीम, ठीक है। नाउ सी हियर दिस लाइन, मैंने अभी बताया कि इस लाइन में एस 4 टाइम्स यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर है आपका एलिट्रेशन, जिसको हम हिंदी में अनुप्रास भी बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। अब देखिए यहाँ पे कौन सी राइमिंग स्कीम बन रही है, ये देखिए ए, ठीक है। शूज़ एक अलग सा वर्ड हो गया बोलने में, तो बी आ गया यहाँ पर, देन अगेन ए, स्ट्रीट, फीट, स्वीट, तो क्या बन गया, यानी आप देखेंगे पैटर्न हर जगह सेम आ रहा है, क्लियर है। तो ये राइमिंग स्कीम हो गई इसकी, ठीक है। नाउ थर्ड है अमेंडा, अमेंडा, यू, अमेंडा, तो ए बी ए, ठीक है। एंड आगे देखिए ये भी सेम ही है, केयर, रेयर, हेयर, सी, तो इसमें भी बन गया ए बी ए सी, ठीक है। देन अगेन यहाँ पर ए बी ए, और यहीं पर ये पोयम एंड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से पोयम जो है आपको मैंने समझा दी है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये यहाँ पर यूज़ हुआ है मेटाफर, यानी जो आप उपमा अलंकार पढ़े होंगे हिंदी में, वही चीज़ है ये इंग्लिश में। हमने क्या किया, साइलेंस की तुलना गोल्डन से की है, ठीक है। गोल्डन मतलब इम्पॉर्टेंट या प्रेशियस, कीमती, और इसी तरीके से फ्रीडम की तुलना स्वीट से कर दी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।